Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park और शहीद भगत सिंह पार्क और यू कैन से लेट मी जस्ट थैंक नेचर। प्रकृति को मैं धन्यवाद देता हूँ। बारिश होती है, कभी झमाझम, कभी रिमझिम, कभी बूंदा बूंदी, कभी कैट्स एंड डॉग्स, और यह पे सड़क को साफ कर जाता है ना। इतनी दूर तो कभी मुझे नहीं देखा कि पार्क के किसी व्यक्ति ने पानी दिया। चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा। ये हमारा चौकीदार है पार्क में, मिस्टर राजेश और राजेश है। राजेश नाम सुंदर, चेहरा भी सुंदर, मुस्कुराता हुआ, वर्दी पहन रखा है चौकीदार का, लेकिन बेचारे अलग अलग तरह के काम भी करते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि लोग जितने भी हैं यहाँ पे, वो कुछ न कुछ सलाह देके जाता है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सलाह देने वाले क्यों नहीं आते हैं खुद, है ना? हाँ, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, बोलना आसान है। कहने का सीधा हिसाब है, कमेंटिंग इज इजी बट सीमेंटिंग इज डिफिकल्ट। जैसे आज एक सज्जन ने यहाँ पे कई पौधे लगाए, देखो इसको, इस तरफ यहाँ पे देख रहे हो, ये पौधे लगाए। वो एक तो वो है तुम्हारा अपराजिता का मतलब होता है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला। और यहाँ ये जो देख रहे हो, ये पौधा है जंगली ये तुलसी है, सब्जी में इसे डाला जाता है। पहाड़ों पे हमने देखा था लोगों को करते हुए। हाँ, इसका गंध भी ले सकते हो, पत्ते तोड़ करके, गंध बहुत अच्छा है और सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है यहाँ पे। अच्छा चलो आ जाओ। अब यहाँ पे एक बेचारा बाजरा का पौधा, ये क्या बाजरा ही है ना जी? हाँ, बाजरा का पौधा। ये तो अपने नहीं आया होगा, कोई दिला के छीटा होगा इसको, है ना। यह हो सकता है कि अनाज कबूतरों के लिए, जैसे भी ये बाजरा के पौधे निकल आए, और यहाँ पे कुछ जंगल जलेबी जो हेज के रूप में लगा रखा था वो भी निकल रखा है। लेकिन इस तरफ जब मैं कैमरा घुमाता हूँ तो यहाँ देख करके थोड़ी सी तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि जहाँ तक पानी, इधर आओ ना, सामने आओ ना, जहाँ तक पानी जमा हुआ, पानी जमा होने के बाद वो पानी काला हो गया, और कहीं ना कहीं इसमें लार्वा का चक्कर है। और वो अगर वह लार्वा मच्छर में पैदा होता है तो निश्चित, एक मिनट, नमस्कार जी, उन्हें मच्छर में निश्चित लोगों को परेशानी होगी। लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। मैं खुद के अपने तरफ से और चौकीदार जी की तरफ से DDA और MCD को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया ये जो DDT का फॉर्म है, ये पाउडर है या केरोसिन जो भी है, जिस तरह से इसे छिटवाओ, नहीं तो महामारी हो सकती है। चलो इधर आओ, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ता हुआ कुछ दूर इनके साथ चलूँगा, एक आध वीडियो और बनाऊँगा, बनाने के बाद वापस आ जाऊँगा। अब आदमी देखो कितना स्वार्थी होता है ना। यह जगह जहाँ पे लोग कई बैठते हैं, महफिल जमती है, ताश के पत्ते भी होते हैं, उसके बाद कह सकते हो दारू की बोतल भी होते हैं, कुछ बोतल रखे गए हैं, खाना पीना भी खाते हैं। आज ये बेचारा, ये जो शेड है, इसे पानी जमा हो गया है, कोई नहीं यहाँ बैठता है। और यहाँ पे नहीं साफ़ नहीं करेगा। यहाँ अगर कोई साफ़ कर देगा तो उसको भी मैंने कुछ दो शब्द बोलेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसकी भी कमेंट करेगा, है ना। तो भाई मेरे अपनी स्वार्थीपन को ख़त्म करो, कुछ ऐसा उपाय निकालो कि ये हमेशा साफ रहे, है ना। और हमारा कोई मकसद नेता बनना नहीं है, मकसद नेक है भैया, पार्क साफ सुंदर हो, है ना। अब यहाँ से चलते हैं तो ये पीपल का पेड़ यहाँ लगा है, तो कहीं ना कहीं अगर बढ़ता है, अरे बगल में यहाँ पर है, ये बड़े भाई है छोटे भाई, है ना, ये दोनों अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे छाया होगा, उसके बाद AC का काम करेगा, जैसा लगता है ना। इसके बगल में यह जामुन का पेड़, जो जिसे कहते हैं, ये डायबिटिक्स का रामबाण है। रामबाण इसलिए है कि इसके पाउडर को अगर खाते हो तो आपके शुगर लेवल ठीक ठाक होते हैं। अच्छा, एक बात है, कहावत है, चोर चोरी से गया, हेरा फारी से नहीं जाता है। इतना कहने के बाद भी ये तो कूड़ा चल करके नहीं आया है, किसी के हाथ में लटक करके आया, और ये नीम के पौधे का और ये पीपल के पौधे के नीच में पड़ा हुआ है ना। दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द विसिनिटी लाइक दिस। और यह पेड़ यह ठीक ठाक है ना। उसके बाद यह पेड़, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था आपको, यह है आपका आंवला का पेड़, उसके बगल में पेड़ पीपल, उसके बगल में बरगद, और यहाँ पर ये अनार है। ये सारे के सारे औषधीय पौधे हैं, है ना। और मैं चलो कुछ की बात, वहाँ पे देखिए अमरूद है, ये भी औषधीय है। इसके पत्ते को चबाते हैं तो आपको दांत संबंधी परेशानी नहीं होगी, है ना। ये अनार है, इसके जड़ को पीस के पीते हैं तो आपके पेट का कीड़ा भाग जाएगा। ये पीपल का पेड़, पीपल का पत्ता और कैसे जैसे नीम का, दोनों मिला करके इसको जूस बनाओ, उसको लो तो आपकी किडनी एकदम खराब गड़बड़ है तो भी ठीक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से चल करके मैं वहाँ पे जैसे दूर में आपको दिखा रहा हूँ, वो शीशम का पेड़ है ना। शीशम का पेड़ भी औषधीय होता है, और औषधि इस मायने में होता है कि अगर उसके पत्ते के साथ आप गोलमरीच से कुछ सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपके पाइल्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना। ये मैंने आयुर्वेद बोलता है, और मैं, आप पूछ सकते हो आप कैसे बनाते हो, इन्फॉर्मेशन मिलती है, पढ़ते लिखते इसलिए बता दे रहे हैं। अब फिर से इस एरिए को कवर में करने जा रहा हूँ।
ये एरिया आप देख सकते हो, जंगल तो हो गया, ये घास का, चलो बहुत अच्छा कम से कम हरा तो दिख रहा है, लेकिन घास के बीच में ये जो पानी जमा हुआ है ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। ये मच्छरों का पैदा करने मच्छरों को पैदा करेगा। तो और वहाँ पे सूरज देवता बादल के पीछे से छिपा हुआ है, देख रहा है नज़ारा पार्क में, और पार्क में आने वालों का, है ना। अब थोड़ा सा कुछ सज्जन को हमने देखा यहाँ पर इसे ठीक करते हुए। गुड मॉर्निंग, एक मिनट, ये जैसे में अगर ध्यान कहीं और होगा तो स्लीप होगा, इससे बेटर है कि वे यूटिलाइज दिस मच होती है ना। अब कुछ दिन पहले मुझे लगता है यहाँ पे पीपल के पेड़ का बहार आ गया था, इधर देखो, हेलो, यहाँ पे पीपल के पेड़ का बहार था कुछ दिन पहले, है ना। दुनिया भर के पीपल का पेड़ लगाए गए, हाँ जो भी हो, अभी तो नहीं दिख रहा है, या तो पानी में मर गया होगा या कोई उखाड़ के फेंक दिया होगा, दोनों ही बात हो सकता है ना। अब वहाँ पे एक बच्चा कुत्ता लेकर के वहाँ कुत्ते की टट्टी करा रहा है ना। इसको हमने कई बार कैमरे में लिया, और मैं उन कमेटी वालों को भी बोलता हूँ कि अगर आप एक्शन ले सकते हो तो लो ना भाई, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, है ना। झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से आप ठीक ठाक कर सकते हो। और वह बेचारा जब भी आता है तो चेहरे ढक के आता है ना, चाहे जिस समय भी आता है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आइए इधर। हाँ, वो कोई जी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यह जलेबी, जंगल जलेबी का पेड़ अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे कुछ फल इसमें दिखाई दिए थे। एक दिन देखा तो दूसरे दिन गायब। लोगों ने कहा बच्चे ने तोड़ के खा लिया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे इसके लिए बनते हैं। यह सड़क रदरी से इट इज ट्रैक, है ना। मुझे लगा कि कल एक मिनट, राम राम जी, एक मिनट। जैसे ये जो पानी जहाँ जमता है इसमें मच्छर पल सकता है, मच्छर है, हो सकता है, मलेरिया डेंगू शेंगू का तो हो सकता है। तो आपके माध्यम से भी मैं डीडी और एमसीडी को कहता हूँ यहाँ करके डीटीटी का पाउडर से छीटो, जो भी दवाइयाँ आपके पास है छीटो, है ना। पार्क आपका है और पार्क सबका है और सबका यह काम है। सही बात, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं। अच्छा ठीक है, आप दो शब्द बोल सकते हैं पार्क के बारे में, और क्या होना चाहिए पार्क के बारे में? सफाई जैसे वो तो ठीक, कूड़े का ढेर लग रहा है, ये साफ हाँ ठीक है होना चाहिए, लेकिन इसको करेगा कौन? ये यहाँ के जो माली है या एमसीडी की, माली और एमसीडी, ठीक, वेरी गुड। कहने का मतलब सरकारी जो ये नुमाइंदे हैं ये वही इसको काम करेंगे, है ना। लेकिन अगर वो नहीं करते, सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी है या माली है या कोई भी ऑटो जेड कोई भी है, तो ये उनका हक बनता है ये कूड़ा साफ करना। हाँ, हमारे हिसाब से तो वो उनका हक नहीं बनता, तो किसी को जो मतलब जिसकी ड्यूटी है उसको बताया, ठीक, उसकी ड्यूटी है भाई, वो काम करेगा अपनी ड्यूटी। हमारे हिसाब से कोई भी सरकारी ऑफिसर हो या लेबर हो, अगर वो काम नहीं करता है और पैसा लेता है तो वो अपराधी है, क्रिमिनल है ना, चोर भी हम कहते हैं, है ना। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में टीवी में दिखाया, जो करप्शन वाले को पकड़ के लोग बंद कर रहे थे। क्या ये दिल्ली में नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? चलिए, आपके विचार के लिए थैंक यू यार, है ना। मैं चाहता हूँ ऐसे खुल के बोलो ना, इसमें गलत का। अच्छा दूसरी बात, एक बात और, सबसे बड़ी बात ना, जिसकी जो ड्यूटी है वो तो अपनी ड्यूटी तो निभाएगा। एक मिनट और मैं बोलना आगे बढ़ के चल रहा हूँ। हमने किसी कारण 25 में चुनाव होने वाला है, आप उसी को लाओ, मैं नहीं बोलना किसको लाओ, जो पार्क को सुंदर करता है। ये कोई भी हो सकता है ना। यू जस्ट केयर फॉर इट, से जब तक आदमी को भय नहीं पैदा होता तो काम भी नहीं करता है आज के ज़माने में। पहले तो सुधार है पार्क में, लेकिन भाई पूरा क्यों नहीं साफ़ हो? रोज़ हमको साफ़ करने की ज़रूरत ही क्या पड़े, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर था वो डस्टबिन इसलिए हटा दिया गया ताकि लोग घर का जो कूड़ा करकट यहाँ पे ला करके नहीं फेंके, है ना। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन है कि उसको बंद करो। कैसे बंद करोगे? जो जिसकी जिम्मेवारी है, जैसे वो जो आदमी मार्केट के जो यहाँ पे जो पार्क में है उनकी ड्यूटी है ना, ये तो पार्क वाले। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ। नमस्ते, राधे राधे, थोड़ा सा रुकिए। अब जैसे हमारा एक सवाल है, दो लाइन है। ऑफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, इसको हिंदी में समझाते हैं। किसी को ख़त्म करना है, जैसे मान के चलो आपको दुश्मन है, आपको गोली चला रहा है, देखो होता डिफेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ऑफेंस। गोली चलाया, आप इधर हो गए, वो तो ख़त्म नहीं होगा। या तो उसको ख़त्म करो, फिर गोली चलाएगा ही नहीं। उसी तरह ये कूड़ा जब इसको हटा दिया तो कहाँ, मैं तो देख रहा हूँ फिर भी भाई ये तो क्या बोलते हैं, ये चाय का प्याला और सब दिखाई दे रहा है वो। हाँ, तो उसके लिए एक मुहिम छेड़ना पड़ेगा। जो कमेटी वाले भी नीली वर्दी पहन रखे, भैया आप घूम के ऐसे लोगों को पकड़ो ना चाहिए। ये एक दिन नहीं, कुछ दिन नहीं, 10 दिन ये नहीं पकड़ सकते ना। ये यहाँ के क्या है, लोकल लोग ये नहीं पकड़ सकते। हमने इतना पेड़ लगाया था, लगाया अब देखिए ऐसा ना, ये आदमी आपके जो आदमी आस पास के लोग हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा सारे आदमी गलत है।
लेकिन लोकल आदमी से बाहर का आदमी नहीं बैठ सकता, ठीक। क्योंकि देखो इन्होंने ड्यूटी करनी है। अब इनकी ड्यूटी है 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे, ये तो अपने चले जाएंगे। ठीक। अब जो आदमी आएगा, अब ये चाहिए थोड़ी कि बेचारे पूरी रात लगे रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, क्या लोकल को मलेरिया नहीं हो सकता? क्या लोकल को चिकनगुनिया नहीं हो सकता क्या? वो अपने अपनी सोच का फर्क है, हाँ। उसमें क्या कर नहीं सोचता ना। देखो अपनी अपनी सोच का, मेरी बात सुनो। देखो एक आदमी ड्रिंक करता है, मैं गुटखा भी नहीं खाता। हाँ, हाँ। अब एक आदमी मुंह में गुटखा खा के थूक देता है, ठीक। अब वो गंदगी तो हम ही तो आके बैठेंगे वहाँ पे, वो दूसरा आदमी थोड़ी बैठेगा। चलिए, लेकिन एक बात जरूर है कि साफ कर दिया, हम बैठ गए, लेकिन वहाँ गंदा करके चले गए, है ना? सर वो तो देखो, और एक अब सुने, आदमी का हेलो आदमी की पंडित अपनी सोच जी, है। एक ठेठ बिहारी कहावत है, चल चलंती हग बरंती जे रहंती से पचंती। हमारे यूज़ किया, टट्टी कर दिया, जो जिसके दिमाग में आएगा साफ करेगा। जैसे हमारे जैसे लोग ध्यान, मैं अपनी बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यह ख़त्म हो। कब तक चलेगा ऐसा? ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बेचारे आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग गलत है। मैं अरे ऐसा नहीं बोल रहा। मैं तो सबको नहीं चलेगी। हेलो भाई, कि अच्छे मैं लोग भी सबके हैं। लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो गड़बड़ करते हैं। नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे यहाँ पे आते हैं, खाते हैं, हाँ। वो अपनी रैपर पैक करते हैं और बाहर के डस्टबिन में फेंकते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे अच्छा, यहाँ पे आके खाने की जरूरत ही क्या है? नहीं, खा लो कोई बात नहीं, पार्क है, इधर आइए। दिक्कत थोड़ी है। करो जी करो। हाँ, एक मिनट, धन, थैंक यू बार, थैंक यू, बहुत अच्छी बात बोला आपने। ऐसी बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। जैसे हमें खाना हाँ। खाना है तो यार हम पार्क में आज बैठ तो के खाना खाएंगे। बारिश है, कीचड़ है, सफाई नहीं किया हमने, आज काम पे जाने का मन नहीं। तो यहाँ पर हमने एक और मुहिम बनाया है आपसे। दो दोस्त बोले ना खा लो, को मना थोड़ी किसी के बारे में। इसमें ऐसा बनाया है, गंदगी मुर्दाबाद। बोलिए आप भी, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद, कुत्ता को ला करके टट्टी कराने वाला भी मुर्दाबाद। फैलाने वाला मुर्दाबाद। गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, है ना?